Hello and welcome back. We have been studying mutual funds. तो चलिए let's look at what are the advantages of mutual funds. Diversification, low transaction cost, availability of various schemes, professional management, liquidity, flexibility, well regulated, transparency and tax benefits. Let's try and understand each one थोड़ा डिटेल में. सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन. अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो एक लिमिट है डाइवर्सिफिकेशन की, लेकिन जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा पूल कर लेते हैं तो बहुत बड़ा फंड बन जाता है. इट्स वेरी इजी टू डाइवर्सिफाई, टू बाय अ वैरायटी ऑफ स्टॉक्स, ताकि आपका सारा रिस्क एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो. कभी कभी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, नहीं करती है. कभी कभी कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है या खराब परफॉर्म करता है. तो जब आपके पास थोड़ी वैरायटी होती है तो आपका रिस्क कम हो जाता है. Diversification helps improve risk return profile. Small investors do not have the necessary expertise and capital. एक तो उनके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं होता है कि वो बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकें. दूसरा, इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं होती है कि वो राइट कंपनीज पिक कर सकें टू डाइवर्सिफाई. म्यूचुअल फंड्स के पास एक्सपर्टीज भी होती है और बहुत बड़ा फंड होता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मिलकर अपना पैसा पूल किया होता है. तो आराम से डाइवर्सिफिकेशन अचीव किया जा सकता है. नेक्स्ट, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट. अगर हम और आप डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, जैसे कि ब्रोकरेज. इसके अलावा कई बार रिसर्च वगैरह के लिए भी हमें कुछ एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं. म्यूचुअल फंड के पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस होता है. इट रन्स इनटू crores, समटाइम्स thousands ऑफ crores. और इनके ट्रांजैक्शंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं. तो ऑब्वियसली इनको एक प्रेफरेंशियल रेट मिल जाता है ब्रोकर्स से, और रिसर्च वगैरह की कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है इनके लिए फॉर एवरी रुपी दैट इज इन्वेस्टेड. तो इस वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉर्पस, टोटल इन्वेस्टमेंट, मच लेस कंपेयर टू अगर मैं और आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करें. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस स्कीम्स. आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर, और आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप्स की स्कीम्स अवेलेबल हैं. आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ स्कीम्स अवेलेबल. सिर्फ इक्विटी में करना है या डेट में करना है या दोनों में बैलेंस करके करना है, कौन सी तरह के डेट में करना है, किस तरह की कंपनी के शेयर खरीदने हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ या आपको रिकरिंग रिटर्न चाहिए. तो जैसी भी स्कीम है, जैसी भी ऑब्जेक्टिव है, उन सब के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम्स अवेलेबल. यू कैन पिक अ स्कीम दैट सूट्स यू. There's a variety of mutual fund schemes available to meet different kinds of financial needs, such as capital appreciation or regular income. Not only needs, रिस्क भी अलग होता है. अगर आप इक्विटी में करते हैं या डेट में करते हैं, रिस्क अलग होता है. अगर आप इक्विटी में भी अगर आप स्मॉल कंपनीज या मिड कैप कंपनीज में करते हैं तो रिस्क ज़्यादा होता है, लार्ज कंपनीज में करते हैं तो रिस्क कम होता है. तो आपकी नीड प्लस आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, आप चूज कर सकते हैं. So you have multiple options from the perspective of risk also, and from the perspective of time period. आपको रिटर्न कितने कम टाइम में चाहिए या आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं. नेक्स्ट, प्रोफेशनली मैनेज्ड. वी हैव डिस्कस दिस. जो पैसा पूल करके जमा करते हैं म्यूचुअल फंड में, दैट इज नॉट मैनेज्ड बाय यू एंड आई. इट इज मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जिनके पास years of experience and necessary expertise होती है to make the right investment decisions. Mutual funds portfolios are managed by expert professionals who are committed to it on a full-time basis. वो पार्ट टाइम शेयर मार्केट नहीं देख रहे या इन्वेस्टमेंट्स नहीं देख रहे. उनका सुबह से रात तक 365 डेज उनका काम ही यही है, उनकी जॉब ही यही है. So they are professionals and they are experts. They have the necessary expertise as well as the experience. So they are able to generate better returns for the unit holders or owners of mutual fund investments. Next, liquidity. Mutual funds are very liquid assets. आप आराम से कभी भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं किसी भी बिजनेस डे पे, वर्किंग डे पे, और उतनी ही आसानी से आप वापस उसको सेल करके फंड्स विड्रॉ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी. ये डिस्कस किया हमने.
So according to need and convenience, mutual funds allow investors to withdraw money anytime on ad hoc basis, जब जरूरत पड़ी निकाल लिया, या फिर systematically through a SIP or STP or SWP. SIP is recurring investment, SWP is recurring withdrawal. SIP stands for systematic investment plan, SWP stands for systematic withdrawal plan, and STP is systematic transfer plan, जहां पर आपने एक जगह से दूसरे फंड में ट्रांसफर करना है on a recurring basis. It is very well regulated. So SEBI, Securities and Exchange Board of India, which is also the regulator for stock market, also regulates and monitors all the asset management companies, the mutual fund companies, and there are detailed guidelines and rules. We'll study them later on. So SEBI उन पे नज़र रखता है कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. ट्रांसपेरेंसी मतलब बिकॉज इट इज वेल रेगुलेटेड, एएमसी को अपना सारा डिटेल, वो पैसा कब इन्वेस्ट किया, कैसे इन्वेस्ट किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, कोई गलत ट्रांजैक्शंस तो नहीं है, सारे डिटेल्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, अपने अकाउंट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, और ये पब्लिकली अवेलेबल होता है. बिकॉज इट इज रेगुलेटेड, सेबी नज़र रखे हुए है, सारी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड स्कीम्स. सो देर इज इनफ ट्रांसपेरेंसी, इससे आपका रिस्क कम हो जाता है. नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट्स. कुछ म्यूचुअल फंड्स में, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आपका टैक्स बचता है. तो दो तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं. एक तो ये, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C के अंदर में, सेक्शन 80C, इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर में उतने का डिडक्शन मिल जाता है. एंड द सेकेंड बेनिफिट इज कि कुछ ट्रांजैक्शंस में, फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है वो कुछ हद तक एग्जेम्प्ट होता है, या एटलीस्ट उस पर बेनिफिशियल रेट ऑफ टैक्स आपको मिल जाती है.